सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ध्यान की चर्चा बहुत रमणीय है। कोरा ज्ञान ऐसा समझो कि कल्पनाओं का भोजन है, और ध्यान वास्तविक भोजन है। जैसे कल्पनाओं के भोजन से पेट नहीं भरता, वैसे कोरे शास्त्र ज्ञान से सच्चा सुख, सच्चा आनंद प्राप्त नहीं होता। द्वादशांग का सार, पूरे द्वादशांग का सार, पूरे द्वादशांग का सार, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मैं शुद्ध द्रव्य हूं, ध्रुव द्रव्य हूं। ये पूरे द्वादशांग का सार है। धौला पुस्तक 1 पेज नंबर 37, वहां जीव को अनादि अनंत मंगलपना लिखा है। क्या मतलब? कि जीव अनादि अनंत मंगल है, ऐसा धौला पुस्तक 1 पेज 37 पर लिखा है कि जीव अनादि अनंत मंगल है। तो उसका हेतु दिया, कारण दिया कि स्वभाव में स्थित रहने के कारण से, स्वभाव में स्थित रहता है अनादि से अनंत काल तक। वो ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं किया वहां धौला में। सभी जीवों को मंगलपना है। किस वजह से? कि जीव अपने स्वभाव में रहता है। इस अपेक्षा से जीव को अनादि अनंत मंगलपना है।
जीव अनादि अनंत मंगल है, स्वभाव में स्थित रहता है। तो मैं अनादि से ध्रुव हूँ, ध्रुव स्वभाव में स्थित रहता हूँ। मैं अनादि से शुद्ध हूँ और अपने शुद्ध स्वभाव में ही रहता हूँ। मुंह जैसे पानी गरम तो अग्नि के कारण से है, ऐसे ही ये जो विभाव उत्पन्न होते हैं ये स्वभाव में स्थित नहीं रहने के कारण से होते हैं। स्वभाव में स्थित रहे तो विभाव उत्पन्न नहीं हो। जीव के विभाव क्यों होते हैं कि स्वभाव में स्थित नहीं रहने के कारण से। स्वभाव में जो रहता है वो जीव सुखी रहता है। स्वभाव सुख गई, स्वभाव से सुखी होती है, स्वभाव में रहने से होती है। स्वभाव जो स्वभाव है वो सुखी रहता है और जो विभाव रहता है वो रहता है। स्वभाव में रहने से जीव को अनादि अनंत मिलना है। जीव को अनादि अनंत मंगल स्वभाव में रहने से और भाषा का सार ये शुद्ध तरीका शुद्ध ही रहता है, इसलिए वो मल लगता है। ये द्वादशांग सार है, ये द्वादशांग सार है। उसमें ध्यान ऐसा रहा पूरा ध्रुव की दृष्टि और ध्रुव में रमता इसका नाम है। ध्रुव की दृष्टि और ध्रुव के रमता इसका नाम है। ध्यान की बात याद रखना है कि पूरा ज्ञान काल्पनिक गुण है, जो शास्त्र ज्ञान अनुभूति रहित है, आत्मानुभूति बिना है, ऐसा कोरा शास्त्र ज्ञान कल्पनाओं का उदाहरण है। जैसे शास्त्रों में और उदाहरण बताएं कि बादलों से घर जैसा नगर जैसा आकार बनता है, वहां कोई रहने नहीं जा सकता, न रह सकता है। ऐसे ही आत्मदृष्टि बिना का ज्ञान, आत्मदृष्टि के प्रयोजन बिना का ज्ञान, आत्मानुभूति के बिना का ज्ञान, ये कोरा ज्ञान, इसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। जैसे कल्पनाओं के भोजन से सुख की प्राप्ति नहीं होती, पेट भरता नहीं, वैसे ही आत्मानुभूति के बिना, आत्मलक्ष्य के बिना, कोरे शास्त्र ज्ञान से आनंद सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। एक प्रश्न और है कि कल ये विचार किया था कि एकाग्रता का नाम ध्यान है। ज्ञान तो होता है कि मैं आत्मा हूं,
और इतना भी ज्ञान हुआ है पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से, इतना भी ज्ञान हुआ है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, इतना ज्ञान हुआ है देखो, लेकिन अनुभूति या ध्यान या दृष्टि नहीं हुई। तो बोले एकाग्रता नहीं हुई, आत्मा में सुनते हैं पढ़ते हैं लेकिन आत्मा में एकाग्रता नहीं हुई। तो ये एकाग्रता किस गुण की पर्याय है? प्रश्न समझ में आ गया? एकाग्रता किस गुण की पर्याय है? ध्यान ज्ञान गुण की पर्याय है। लेकिन ध्यान में जो एकाग्रता है वो कैसे आती है, किस गुण के निमित्त से आती है और किस गुण का रूप है ज्ञान में एकाग्रता? प्रश्न समझ में आ गया? पहली बात फिर प्रश्न कि कोरा शास्त्र ज्ञान कल्पनाओं का भोजन है, उससे पेट नहीं भरता। ध्यान वो ज्ञान है जो वास्तविक भोजन है, उससे पेट भरता है। ज्ञान में दो प्रकार होते हैं, चंचलता और अस्थिरता। 196 नंबर की प्रवचन सार की गाथा, उसमें ध्यान की परिभाषा आचार्य अमृतचंद्र की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं कि शुद्ध स्वरूपे अविचल वृत्ति ही ध्यानम, कि निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप में अविचलित अचल वृत्ति का नाम ध्यान है। अपने शुद्ध स्वरूप में अविचलित वृत्ति का नाम, और वो वृत्ति चैतन्य वृत्ति, कि अपने चैतन्य में चैतन्य की अविचलित वृत्ति, उसका नाम ध्यान है। तो ज्ञान जब अचल होता है तो अचल ज्ञान का नाम ध्यान है। ये आगम की भाषा है। अचल ज्ञान का नाम ध्यान है। ज्ञान जब ठहर जाता है, रुक जाता है, तो रुके हुए ज्ञान का नाम ध्यान है। चलायमान ज्ञान का नाम, जो चंचल ज्ञान है, चलायमान ज्ञान है, चंचल ज्ञान चलायमान ज्ञान को भावना कहते हैं, अनुप्रेक्षा कहते हैं, चिंतवन कहते हैं। और अचल ज्ञान का नाम ध्यान है। एकाग्र, इसको दूसरी भाषा में कि एकाग्र ज्ञान का नाम ध्यान है। जो चलायमान ज्ञान है, दो तरह के ज्ञान, एक तो चलायमान ज्ञान और एकाग्र ज्ञान। चलायमान ज्ञान को तो भावना कहते हैं, अनुप्रेक्षा कहते हैं, चिंतवन कहते हैं। आगे चर्चा करेंगे कि 12 भावनाओं को बोलने में ध्यान है या नहीं है। श्लोक वार्तिक में, राज वार्तिक में इसकी चर्चा की गई है, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी कि एकाग्रता का नाम ध्यान है और चलायमान ज्ञान का नाम भावना है। इतना तो समझ में आ गया। और ध्यान के स्वरूप में इतनी बात तो समझ में आनी ही चाहिए। एकाग्रता के, एकाग्र ज्ञान का नाम ध्यान है, चलायमान ज्ञान का नाम भावना है। ये आगम की परिभाषा। शुद्ध स्वरूप में एकाग्र ज्ञान का नाम ध्यान है। शुद्ध स्वरूपे अविचलित चैतन्य वृत्तिर ही ध्यानम, कि शुद्ध स्वरूप में अविचलित वृत्ति का नाम ध्यान है। आचार्य अमृतचंद्र देव प्रवचन सार में
ये आध्यात्मिक परिभाषा है, आध्यात्मिक ग्रंथों की परिभाषा है, द्वितीय श्रुत स्कंद की परिभाषा है कि शुद्ध स्वरूप में अविचलित जो ज्ञान है, एकाग्र ज्ञान है, उस एकाग्र ज्ञान का नाम ही शुद्ध स्वरूप में लीन रत, कि जहां से वो निकलने का नाम न ले। मुनिराजों के दो ही क्रियाएं मुख्य, एक तो ज्ञान और ध्यान। रत्नकरण सावकाचार में भी विषयावशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त। मुनि किसे बताया? बाह्य क्रिया, अंतरंग क्रिया ध्यान, स्वरूप में लीनता, और बहिरंग क्रिया ध्यान। ज्ञान ध्यान तपो रक्त, ज्ञान ध्यान रूपी तप में जो लीन है, स्वाध्याय 12 तपों में 11वें नंबर का, और ध्यान 12वें नंबर का तप है। ध्यान जो है 12वें नंबर का तप, स्वाध्याय रूपी तप में, ध्यान रूपी तप में जो सदा रत रहते उनको मुनि कहते हैं। मुनि की भी ये दो क्रियाएं, ज्ञान ध्यान। तो ध्यान अंतरंग क्रिया स्वस्वरूप में अविचलित रहने की, अपने शुद्ध चैतन्य। देखो धर्मात्मा की क्या परिभाषा, भावनाओं के अनुसार नाम मिलते हैं। पाप भावना वाले को पापी, पुण्य भावना वाले को पुण्यात्मा, और शुद्ध भावना वाले को धर्मात्मा। प्रवचनसार गाथा 9 में। तो जिसकी सदाकाल धर्म भावना होती है वो धर्मात्मा। तो धर्मात्मा, धर्म कहते हैं वस्तु के स्वभाव को, और जिसके विचारों में, भावनाओं में निरंतर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की भावना वर्तती है, वो धर्मात्मा है। जिसके चिंतन में, मनन में एकमात्र चैतन्य द्रव्य ही वर्तता है, वो धर्मात्मा है। जिसके चिंतन में, मनन में शरीरादिक वर्तते हैं, वो तो बहिरात्मा है। अंतरात्मा कौन? कि जो अंतर में भीतर शुद्ध चैतन्य द्रव्य है, उस शुद्ध चैतन्य द्रव्य की वृत्ति जिसकी होती है, अविचलित वृत्ति है, तो उसको धर्म ध्यान कहते हैं, ध्यान कहते हैं। धर्म ध्यान शब्द भी नहीं, ध्यान लिखा, कि शुद्ध स्वरूप में अविचलित चैतन्य वृत्ति का नाम ध्यान है। तो इस ध्यान में, मतलब ज्ञान में और ध्यान में, ऐसा भी कह सकते हो आप। ज्ञान में और ध्यान में अंतर क्या है? कि चंचल चित्त वाला जो ज्ञान है या चलायमान ज्ञान है, उसको तो ज्ञान कहना, और उस ज्ञान में एकाग्रता का होना, इसका नाम। ज्ञान में एकाग्रता का, शुद्ध चैतन्य में एकाग्रता का नाम तो ध्यान है ही। ज्ञान में भी जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, कि स्वाध्याय में एकाग्रता का नाम भी ध्यान है, क्योंकि ध्यान के विषय पदार्थ भी होते हैं, शब्द भी होते हैं, और ज्ञान भी होते हैं। ज्ञान भी तत्वानुशासन, ऐसा लिखा है कि ध्यान के विषय क्या है, कि ध्यान का विषय ज्ञान भी है। देखो कैसी बात है कि ज्ञान की एकाग्रता को ही ध्यान कहते हैं। ज्ञान की एकाग्रता को ही ध्यान कहा, मतलब ज्ञान ध्यान की, जो ज्ञान की एकाग्रता है वो ध्यान है। लेकिन अब विस्तार वो छोड़ देते हैं, फिर कल विचार करेंगे।
एकाग्रता ज्ञान में कैसे आती है? ज्ञान में ये जो एकाग्रता है, एक गुण की पर्याय में अनंत गुणों का रूप होता है, सत्ता स्वरूप। ग्रंथ में दवाई का उदाहरण दिया कि जैसे एक गोली में दवाई कई जड़ी बूटियों को मिला करके दवाई बनाई, वो दवाई की गोलियां बनाई। वो गोलियों में हर जड़ी बूटी शामिल है या नहीं है? होती है। ऐसे ही प्रत्येक पर्याय में अन्य पर्याय नहीं होती, लेकिन अन्य पर्याय का रूप होता है। अन्य पर्याय नहीं होती, एक पर्याय में दूसरी पर्याय नहीं होती, लेकिन एक पर्याय में दूसरी पर्यायों का, अनंत पर्यायों का रूप होता है। तो ये ध्यान में जो ज्ञान गुण की पर्याय है, उसमें जो एकाग्रता है, ये कौन से गुण की पर्याय है? कि वीर्य गुण की पर्याय है। कौन से गुण की पर्याय है? वीर्य गुण की पर्याय है। इसका अर्थ क्या है? कि अपने आप ध्यान की प्राप्ति नहीं होती। अपने आप ध्यान की प्राप्ति नहीं होती है। ध्यान के लिए विशेष प्रयत्न करना ही पड़ता है। अपने आप तो क्या, रत्नकरण श्रावकाचार में ध्यान का प्रकरण है, तो उसमें ऐसा लिखा है कि अनादि काल के संस्कारों से जीव को आर्त और रौद्र ध्यान तो बिना सिखाए, क्या कहा? बिना सिखाए। देखो, जीव को अनादि से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, आर्त भावना, रौद्र भावना सदाकाल होती आई है, और वो बिना सिखाए। दूसरी बात, संस्कारों से, बिना सिखाए संस्कारों से। टोडरमल जी ने लिखा है ना कि भली होनहार और पूर्व संस्कारों से जैन आगम का अभ्यास हुआ है। संस्कार, गोमटसार कर्मकांड 46 नंबर की गाथा है। उसकी टीका में केशव वर्णी जी की संस्कृत टीका है। उस टीका में संस्कार की परिभाषा बताई कि बिना कर्म के उदय के जो वासना होती है, उसके वो वासना रूप परिणाम ही संस्कार है। लो, क्या लिखा है? बिना कर्म उदय के जो वासना रूप परिणाम रहता है, उस वासना रूप परिणाम का नाम संस्कार है। वो जो वासना रूप परिणाम है, उस वासना रूप परिणाम से और अनादि से जीव के एक ही अभ्यास रहा है। जैसे सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद कम से कम अंतर्मुहूर्त और अधिक से अधिक साधिक 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व काल में या अर्धपुद्गल परावर्तन काल में, जो साधिक 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व काल जो है, वो एक पर्याय की अपेक्षा से, अनेक पर्यायों की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि जीव
अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल में तो मोक्ष जाता ही है। ऐसे ही जो सल्लेखना धारण करता है, सल्लेखना मरण करता है, अधिक से अधिक 7 या 8 भव में मोक्ष जाता है। जीव के यदि धर्म ध्यान हुआ होता तो ये जीव मोक्ष चला जाता है। इसका अर्थ क्या है? परिशेष न्याय होता है जैन शास्त्र में कि हमारे धर्म ध्यान नहीं है। इसका अर्थ क्या समझना चाहिए कि हमारे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होते आए हैं। धर्म ध्यान नहीं है का मतलब क्या है कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होते आए हैं, हो रहे हैं अनादि काल से। लेकिन ये दोनों ही ध्यान कैसे कि बिना सिखाए पूर्व संस्कारों से होते आ रहे हैं। कौन से ध्यान? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, बिना सिखाए। ये शब्द लिखा है रत्नकंस श्रावकाचार्य। जीव के बिना सिखाए अनादि से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान पाए जाते हैं। और आगे ये लिखा है कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान सिखाने का कोई शास्त्र नहीं। सदा सुखदास जी ने आर्त ध्यान रौद्र ध्यान सिखाने का कोई शास्त्र नहीं, बिना सिखाए वो ये दो ध्यान अनादि से चल रहे हैं, है ना। यहाँ एक प्रश्न विचारने का है, विचारणीय है कि द्रव्यलिंगी मुनि के पहले गुणस्थान वाला द्रव्यलिंगी मुनि के कौन सा ध्यान पाया जाता है? 90 ग्रह वेग तक जाता है। स्वर्ग से भी ऊपर, स्वर्ग से भी ऊपर जाता है। स्वर्ग से भी ऊपर 90 ग्रह वेग में, 90 ग्रह वेग में जाता है द्रव्यलिंगी मुनि, पहले गुण स्थान वाला। अब उसके कौन सा ध्यान है? ये धौला में चर्चा आई है। बात समझ में आ गई कि 90 ग्रह वेग तक जाने वाले द्रव्यलिंगी मुनि के कौन सा ध्यान है? बात समझ में आई। शुक्ल ध्यान तो बहुत दूर की बात है। अब धर्म ध्यान हो तो द्रव्यलिंगी पना बनता नहीं। पकड़ में आ गई बात। यदि धर्म ध्यान हो तो द्रव्यलिंगी पना बनता नहीं, क्योंकि ध्यान सम्यक दृष्टि के ही होता है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को ध्यान में रखकर, ध्यान शब्द लोक व्यवहार में ध्यान शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान, ध्यान का मतलब एकाग्रता। वहां कि शुक्ल ध्यान है ही नहीं। धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि के चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक, धौला के अनुसार धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक, धौला पुस्तक 13। तो उसमें धर्म ध्यान 10वें गुण स्थान तक। धर्म ध्यान से मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियों का नाश होता है और समूल मोह का नाश पहले शुक्ल ध्यान से होता है। इसकी चर्चा शुक्ल ध्यान में करेंगे, लेकिन धर्म ध्यान का ये काम है। वहां प्रश्न भी ऐसा किया, चर्चा चली तो थोड़ी सी बात कि धर्म ध्यान तो चौथे गुण स्थान से होता है, श्रेणी से पहले पहले। यदि आपको सिद्धांत की बात याद रखनी हो तो श्रेणी से पहले पहले अनेक आचार्यों ने धर्म ध्यान को माना। और श्रेणियों में, चाहे उपशम श्रेणी हो, क्षपक श्रेणी हो, श्रेणियों में शुक्ल ध्यान होता है। और आचार्य वीर से इनके अनुसार श्रेणियों में धर्म ध्यान भी रहता है 10वें गुण स्थान के अंत तक। ये तो सैद्धांतिक बात हो गई। सम्यक दृष्टि के ही धर्म ध्यान होता है।
लोक व्यवहार में कहते हैं ना कि साहब मंदिर में जा रहे, पूजन कर रहे, थोड़ा सा धर्म ध्यान कर ले। लोक व्यवहार में कहते हैं ऐसा कि थोड़ा सा धर्म ध्यान कर ले। तो ये धर्म ध्यान है या नहीं है कि सम्यक दृष्टि जीव है? तो अपना प्रश्न तो ये है कि ध्यान किसके होता है कि संगी जीवों के ही ध्यान की उत्पत्ति होती है, असंगी जीवों के ध्यान नहीं होता। चाहे वो आर्त ध्यान में लगा लो, चाहे रौद्र ध्यान। दूसरा एक विचार ये है बीच में कि काकतालीय न्याय से मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है, और काकतालीय न्याय में जो शाश्वत मतलब सातिशय पुण्य का उदय है, उस वजह से जैन कुल की प्राप्ति हुई है। और इस जैन कुल में जहां मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, अन्य मत में जन्म होना अंध पाषाण के समान है। आचार्यों ने अंध पाषाण का उदाहरण दिया। अंध पाषाण मतलब जिसमें सोना तो है, लेकिन जिसमें से सोना कभी मैल से, किट्ट कालिमा से अलग नहीं होगा, उसको क्या नाम दिया? अंध पाषाण। अभव्य जीव को, अभव्य जीव भी अनंत गुणों का पिंड है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, लेकिन उसकी शुद्धता वो अंध पाषाण के समान बताई। है तो शुद्ध, लेकिन वो शुद्धता उसको पर्याय में कभी प्राप्त नहीं होगी, इस अपेक्षा से उसको अभव्य बताया। और जिसको शुद्धता की प्राप्ति चाहे वर्तमान में हो, चाहे दूर हो, चाहे दूरान दूर हो, दूरान दूर भव्य को भी अभव्य के समान ही बताया शास्त्रों में। इसलिए जैनागम में देरी का काम नहीं होना चाहिए। जैनागम में बोले अभी तो अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये विचार करके ऐसा लिखा है कि महाभारत ग्रंथ की पंक्ति है ये, ग्रहीत इव केशेषु धर्मम समाचरित, कि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। मैं यदि अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव किए बिना, सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना मर जाऊंगा, तो ये मनुष्य भाव दोबारा मिले कि नहीं मिले। रत्नगंज श्रावकाचार्य में लिखा है कि एक बार जन धर्म की से दूर चला जाए तो असंख्यात करोड़ों जन्मों में भी जैन धर्म की प्राप्ति होना सुलभ नहीं। बहुत विचार करने की बात है, जागने की बात है ना? श्लोक वार्तिक में लिखा है कि मोह निद्रा दूर होने पर कर्म को जीतने का उत्साह जागता है। ये जीव मोह निद्रा में सोया हुआ है। मोह महामद पियो अनादि, कि ये जीव मोह निद्रा में सोया हुआ है, वर्तमान की प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ है। और टोडरमल जी ने जैसा लिखा ना कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय। अरे जिस पर्याय से, बाहरी संयोगों से दृष्टि हटा करके अपने शुद्ध चैतन्य में दृष्टि ले जानी है, जहां से दृष्टि हटानी है, अज्ञानी जीव वहीं पर लीन है और वहीं पर सुख की खोज करता है। एक वाक्य याद रखना कि बाहर सुख नहीं और भीतर दुख नहीं। बाहर सुख नहीं है और भीतर दुख नहीं है।
कितनी ही कोश, कितना ही पुण्य का उदय आ जाए, सुमेरु पर्वत जितना स्वर्ण रत्नाधिक घर में रहे। कई बार ये विकल्प आते हैं कि रावण, ये तो उदाहरण मात्र है। समझ में आ गया? नारायण प्रति नारायण, इनकी भोजन की थालियां भी रत्नों की, सोने के बिस्तर आदि भी रत्नों के, महल आदि भी रत्नों के, कटोरी लाल रत्न की मूंगे की, गिलास पुखराज का रत्न का। ऐसे प्रचुर पुण्य के उदय में रहने वाले जीव भी नरक गए। समझ में आ गई बात? इस पुण्य के उदय में जो वर्तमान में है उसमें से दृष्टि हटाने की बजाय ये जीव उसी में लीन रहता है। इस जीव के प्रकरण ध्यान रखना। अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं कि द्रव्यलिंगी मुनि के कौन सा ध्यान, कि द्रव्यलिंगी मुनि पहले गुण स्थान वाला, उसके धर्म ध्यान तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसका एडजेक्टिव विशेषण तो मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि 90 ग्रेवेक जाता है। तो कैसे जाता है कि वो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि 90 ग्रेवेक जाए तो आर्त रौद्र परिणामों से, आर्त रौद्र ध्यान से तो जा नहीं सकता। वो धर्म ध्यान उसके है नहीं। तो वहां उत्तर ये दिया है कि द्रव्यलिंगी मुनि के धर्म ध्यान नहीं है, धर्म भावना है। क्या जवाब दिया? द्रव्यलिंगी मुनि के धर्म ध्यान नहीं है, शुक्ल ध्यान तो छोड़, आर्त रौद्र परिणाम ही पाए जाते। कैसे? चर्चा आगे करेंगे। लेकिन इस समय ये समझना कि द्रव्यलिंगी मुनि आर्त रौद्र, कभी कभी उसके भावनाएं, आर्त और रौद्र भावनाएं, तो रौद्र भावना होती है 5वें गुण स्थान तक। मुनि के रौद्र ध्यान नहीं होता है। प्रश्न किया कि मुनि के रौद्र ध्यान क्यों नहीं होता है? और आर्त ध्यान तो कदाचित पाया जाता है, रौद्र ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं। कदाचित और किसी किसी के, किसी किसी मुनिराज के, भावलिंगी मुनियों की बात, कि किसी किसी भावलिंगी मुनिराज के कदाचित आर्त ध्यान होता है, और वो भी निदान को छोड़ करके बाकी 3 आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान क्यों नहीं होता? तो सिद्धांत की बात है कि आर्त ध्यान संयम दोषी है और रौद्र ध्यान संयम घाती है। क्या कहा? आर्त ध्यान संयम दोषी है और रौद्र ध्यान संयम घाती है। आर्त ध्यान संयम में दोष उत्पन्न करता है। देश घाती और सर्वघाती प्रकृति है ना, उसकी परिभाषाओं में ऐसा लिखा है गुम्मट सार में कि जो प्रकृति आत्म स्वभाव पर पूर्ण रूप से आवरण डाले, पूर्ण रूप से स्वभाव को प्रकट न होने दे, स्वभाव का घात करे, पूर्ण रूप से लिखा, उसको सर्वघाती कहे। कि आत्म स्वभाव का सर्वपने घात करे उसको सर्वघाती प्रकृति कहते हैं, और आंशिक घात करे उसको देशघाती प्रकृति कहते हैं। आर्त ध्यान संयम में दोष उत्पन्न करता है, संयम दोषी है। रौद्र ध्यान संयम घाती है। आर्त ध्यान जो है वो भावना रूप है और रौद्र ध्यान आवेग रूप है। समझ में आ रही है बातें? रौद्र ध्यान
आवेग रूप है, आर्त ध्यान भावना रूप है। पाप भावना से संयम का नाश नहीं होता, पाप के आवेग से संयम का नाश होता है। इसलिए मुनिराजों के आर्त ध्यान नहीं होता, रौद्र ध्यान नहीं होता है, आर्त ध्यान तो होता है। कई बार ये होता है कि जो सुनाया वो सुन लेते हैं, आगे प्रश्न नहीं करते कि मुनिराजों के छठे गुण स्थान में रौद्र ध्यान नहीं होता है, या आर्त ध्यान होता है। इतना ही सुन करके सिद्धांत रूप में इतना ही जानते, क्यों ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता? ये प्रश्न होना चाहिए। क्यों ये प्रश्न होना इसलिए चाहिए कि मुझे मनुष्य जन्म मिला किस लिए? कि ये विषय भोगों के लिए, विषय भोगों को भोगने के लिए प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए सुबह से। टोडरमल जी ने तो श्रोता के 5 लक्षण बताए, 5। इतनी बातों का विचार करके शास्त्र स्वाध्याय में बैठने का, शास्त्र स्वाध्याय करने का प्रयत्न करना चाहिए। पहली बात, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। 5 बातें हैं ना, 5 कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, वर्तमान के परिणामों का फल क्या लगेगा। और 5वीं बात है कि मैं दुखी हूं तो इस दुख को दूर करने का उपाय क्या है। अनादि से दुखी हूं, वर्तमान पर्याय में दुखी हूं, तो दुख दूर करने का उपाय क्या है। इन 5 बातों का विचार करके श्रोता को शास्त्र स्वाध्याय में बैठना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। श्रोता के लक्षणों में लिखी है 5 बातें। मैं कौन हूं, मुझे ये जो मनुष्य जन्म मिला है वो किस लिए मिला है, प्रश्न होना चाहिए। चलो, ये उपदेश की विस्तार बहुत है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान छठे गुण स्थान तक, रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक। प्रश्न किया कि मुनिराजों के रौद्र ध्यान क्यों नहीं होता? कि रौद्र ध्यान आवेग रूप होता है। देखो, 4 कषाएं हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। आर्त ध्यान में क्रूर परिणाम होते हैं, रौद्र ध्यान में दुखी परिणाम होते हैं, धर्म ध्यान में मृदु परिणाम होते हैं, शुक्ल ध्यान में निर्मल परिणाम होते हैं। आर्त ध्यान में माया और लोभ कषाय की मुख्यता है, रौद्र ध्यान में मान और क्रोध की मुख्यता है। जहां मान कषाय है वहां क्रोध कषाय अविनाभावी है, जहां लोभ है वहां माया कषाय अविनाभावी है। जिसके मान कषाय पाई जाती है, उसके नियम से अंतरंग में क्रूर परिणाम अवश्य होते हैं, और क्रूर परिणामों के कारण से मान कषाई जीव के रौद्र ध्यान नियम से पाया जाता है। रौद्र ध्यान में कौन से कषायों की मुख्यता? मान और क्रोध कषाय की मुख्यता। आर्त ध्यान में माया और लोभ कषाय की मुख्यता, माया कषाय और लोभ कषाय की मुख्यता। आर्त ध्यान में मान और क्रोध की मुख्यता है, जो पाप के उदय में हुआ करते हैं, पाप के उदय से नहीं, ध्यान देना, पाप के उदय से नहीं, पाप के उदय में हुआ करते हैं, वो आर्त ध्यान।
पुण्य के उदय में विशेषकर और पाप के उदय में भी रौद्र ध्यान होते हैं। रौद्र ध्यान कहाँ कब होते हैं ऐसा नहीं समझ में आएगा। देखो, भूख लग रही है, आर्त ध्यान हो रहा है। भोजन मिल गया, रौद्र ध्यान हो गया। क्योंकि रौद्र ध्यान कैसा है? हिंसानंदी, मृषानंदी, परिग्रहानंदी, चौर्यानंदी। खाली पेट आर्त ध्यान, भरपेट रौद्र ध्यान। चाहे त्यागी हो, व्रती हो, मुनि हो, शुद्ध भोजन, निर्दोष भोजन कर रहा है, लेकिन भोजन में आनंद आता है तो रौद्र ध्यान है। भूख लग रही है, कई विकल्प आते हैं। उदय और उदीर्णा का विचार आता है कि यहाँ उदय और उदीर्णा के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान का प्रकरण छूट जाएगा। द्रव्यलिंगी मुनि के कौन सा ध्यान होता है कि बेझिझक दो ही ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। फिर नौवे ग्रह कैसे गया? तो धर्म ध्यान से नहीं, धर्म भावना से गया। धर्म ध्यान उसके होता ही नहीं। धौला पुस्तक 13 में 74 नंबर का 74 नंबर का पेज है, वहां सुंदर चर्चा आई है। कषाई जीवों के भी, कषाय सहित जीवों के भी धर्म ध्यान होता है। तो शिष्य ने पूछ लिया कि आप ये कैसे कहते हो कि कषाय जीव के धर्म ध्यान होता है? तो बोले सुनो, धर्म ध्यान किन के होता है कि चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है, और क्षीण कषाय, उपशांत कषाय 10वें, उपशांत कषाय भी नहीं, 10वें गुण स्थान तक वो पाया जाता है धर्म ध्यान। तो बोले चौथे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक कषाय विद्यमान है या नहीं है? तो कषाय सहित जीवों का अर्थ क्या लेना कि जिनके कषाय अभी पूर्ण नष्ट नहीं हुई, अभी कषाय विद्यमान है, ऐसे चौथे गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक के जीवों के धर्म ध्यान पाया जाता है। अब दूसरी बात, कषाई जीवों के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भी होता है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भी होता है। तो कषाई जीवों के आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है और कषाई जीवों के धर्म ध्यान भी होता है। तो इसमें अंतर क्या है? से और में का अंतर है। कौन सा अंतर है? से और में का अंतर है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कषायों से होता है, मतलब कषायों से उत्पन्न होता है, अशुभ लेशाओं से उत्पन्न होता है। तीव्र कषायों में उत्पन्न होता है, तीव्र कषायों से उत्पन्न होता है। और जो धर्म ध्यान है कषायों के काल में होता है, लेकिन कषायों से नहीं होता। कषायों के काल में होता है, लेकिन कषायों से नहीं होता है। मूलाचार ग्रंथ है ना, मूलाचार, मूलाचार ग्रंथ में एक प्रश्न किया कि भगवान से हम भक्ति में मोक्ष मांगते हैं, बोधि लाभ मांगते हैं, समाधि मरण मांगते हैं, तो ये निदान नाम का
ध्यान या भावना या बंद नहीं है क्या? प्रश्न समझने लायक है। भगवान से भक्ति में क्या मांगते हैं? मांगने वाली चीजें क्या है? बोधि लाभ, सुगई गमनम, सुगति की प्राप्ति हो, बोधि का लाभ हो, समाधि मरण हो, ये भगवान से भक्ति में मांगा करते हैं। तो भगवान से ये भक्ति में मांगते हैं। मूलाचार ग्रंथ में प्रश्न है ये 567 नंबर की गाथा में, मूल में है ना, और 68वीं गाथा में ये प्रश्न है, और 69वीं गाथा में उसका समाधान है। क्या है प्रश्न? पूजन में, भक्ति में भगवान से समाधि मरण, बोधि लाभ, सुगति गमन, आरोग्य लाभ मांगते हैं। तो ये जो मांगना है, ये निदान नाम का आर्त ध्यान है या नहीं? ध्यान के प्रकरण में है ये बात कि आर्त ध्यान है या नहीं है। तो आचार्य वहां जवाब ही देते हैं कि भाषा, ये जो भाषा है, ये असत्य मोसा, असत्यार्थ मृषा भाषा है। असत्य मृषा नाम की भाषा है, ये झूठी भाषा है। असली बात तो, असली बात मतलब भाषा के पीछे जो भाव है, इस भाषा का अभिप्राय है। बात समझ में आ गई? जैसे माता बच्चे को चाटा लगाती है, तो बच्चे को पीटना उसका उद्देश्य नहीं होता, उसको सुधारना उद्देश्य होता है। ऐसे भगवान से जो मांगा जा रहा है, इसका आशय अभिप्राय दूसरा है। आगे उसका एक प्रश्न और है। पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि भगवान को मांगना ये असत्य मृषा भाषा है, और वो जो भाषा है, ये भाषा क्यों निकली? समझ में आ गई बात? कौन सी भाषा है? असत्य मृषा भाषा है। भगवान से मांगना ये असत्य मृषा भाषा है। बोले क्यों कही? भगवान से ये क्यों मांगा? तो भक्ति के कारण से ऐसी भाषा निकली। अब अगला प्रश्न ये है कि भगवान से ही क्यों मांगा? बोधि का लाभ हो, संलेखना की प्राप्ति, समाधि मरण हो, तो ये भगवान से ही क्यों मांगा? कि बोले बाकी किसी के पास इसका पता ही नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है। वीतरागी जिनेंद्र के अलावा बाकी कहीं भी इसका पता नहीं है। इसलिए वीतरागी जिनेंद्र भगवान से ही हमने इसको मांगा है। मांगना भी ये भक्ति की भाषा है। असल में भगवान के पास रहना चाहते हैं, उनके समान बनना चाहते हैं, उनके समान वीतरागता की प्राप्ति करना चाहते, वंदे तद्गुण लब्ध है, उनके जैसे ही गुण हम में आ जाए ऐसा हम चाहते हैं। इसलिए ये भक्ति के आवेश में, भक्ति के वश में होकर के भगवान से मांगा गया है, क्योंकि भगवान को ही इसका पता है। ये पता है कि भगवान मोक्ष देने वाले नहीं है, लेकिन भगवान को ही मोक्ष का पता है। भगवान से ये नहीं कह रहे कि हमें मोक्ष पहुंचा दो, भगवान से तो ये कह रहे हैं कि भगवान हमें मोक्ष का मार्ग, मोक्ष बता दो, जिस पर चल करके भगवान से क्यों मांगा। समझ में आ गई बात है? तो भगवान से इसलिए मांगा क्योंकि 363 मतों में मोक्ष मार्ग, सुख का मार्ग, शांति का मार्ग तो है नहीं। एकमात्र जैन कुल, देखो कल बताया था कि जिसका चेहरा लटका हुआ है वो आर्त ध्यानी है, उदासीन चेहरा। जिसका चेहरा क्रूर भाव से भरा हुआ है, अकड़ू है, और रौद्र ध्यानी। जिसके चेहरे पर
सौम्यता रहती है, मृदुता रहती है, वो धर्म ध्यानी है। और जिसकी नासाग्र दृष्टि ध्यान मुद्रा होती है वो शुक्ल ध्यानी। ये बाह्य लक्षण बताए। तो जैन कुल मिल गया, जैन धर्म की प्राप्ति हुई, और आज हम मनुष्य पर्याय में वीतरागी देव शास्त्र गुरु की आराधना करते ही आनंद का विषय है कि मुंह लटकाने की बात है। पुण्य पाप तो पुण्य पाप के जो संयोग है वो तो पूर्व पुण्य के उदय के अनुसार है। देखो, दिन भर यह जीव आर्त परिणाम रौद्र परिणाम, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में ही रहा करता है। किसमें? दोबारा, दिन भर यह जीव आर्त परिणाम रौद्र परिणाम, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में ही रहता है। आर्त परिणाम का फल तिर्यंच गति, रौद्र परिणाम का फल नरक गति। समझ में आ गई बात? आर्त परिणाम का फल तिर्यंच गति, रौद्र परिणाम का फल नरक गति। अब जो कोई देव गति में मनुष्य जाते हैं, और अभी चर्चा में ये बात आई कि दिन भर आर्त परिणाम रौद्र परिणाम, तो जितनी देर यह जीव मंदिर आदि में आता है उतने देर में इसकी कषाय की मंदता होती है, और उस काल में यदि इसको आयु बंद हो जाए तो देवगति की प्राप्ति होती है या मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। वरना दिन भर के परिणामों का विचार करे तो इस जीव के बाहर में, मतलब नरक गति के और तिर्यंच गति के ही परिणाम है। रत्नकरण श्रावकाचार में बातें तो बहुत सारी लिखी है, पेज नंबर 422, उसमें ऐसा लिखा है। इस बात के साथ अपन चर्चा पूरी करेंगे कि अभक्ष का सेवन करने वाले के धर्म ध्यान कभी नहीं होता, ध्यान कभी नहीं होता। जीवन में दोनों का ही ध्यान रखना। उदाहरण है अपने सामने, तंदुल मत्स्य, बहुत प्रिय उदाहरण है मुझे तो इसकी। उनका संवाद भी है तंदुल मत्स्य और महामत्स्य का। तंदुल मत्स्य से महामत्स्य ने पूछा कि, महामत्स्य ने पहले कहा, पूछा कि मैं तो यहां हिंसा रूप क्रिया, बहुत जीवों का भक्षण मैंने किया, हिंसा की क्रिया के कारण से यहाँ आया हूं। तू तो मेरे कान का मैल खाता था, यहाँ कैसे आ गया? तो उसने, तंदुल मत्स्य ने ये बताया कि मैं यहाँ खोटे भावों के कारण से आया। किसके कारण से आया? खोटे भावों के कारण से आया। 3 शब्द चर्चा संग्रह में आते हैं, क्रिया, भाव और अभिप्राय। क्रिया से अनंत गुना पाप भाव का है, और भाव से अनंत गुना पाप मिथ्यात्व का है। क्रिया में जो पाप लगता है उससे अनंत गुना पाप भावों का है, और भाव से अनंत गुना पाप मिथ्यात्व का है। ये चर्चा संग्रह में चर्चा आई है। तो तंदुल मत्स्य क्या कहता है कि क्रिया से भी बहुत दुखदाई परिणाम, जो खोटे परिणाम है उसके कारण से। तंदुल मत्स्य 7वें नरक गया खोटे भावों से, महामत्स्य नरक गया खोटी क्रिया से। जीवन में दोनों का ध्यान रखना चाहिए। खोटे परिणाम भी नहीं हो और खोटी क्रिया भी नहीं हो। खोटी क्रिया से महामत्स्य 7वें नरक गया, और खोटे भावों से तंदुल मत्स्य नरक गया। इसलिए बैलेंस। और रत्नकन श्रावकाचार 422 नंबर का पेज, अभक्ष का सेवन करने वाले को कभी ध्यान नहीं होता। किन किन के नहीं होता है?
और किन किन के होता है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।